भगवान शिव के जैसा वैरागी कौन हो सकता है जो अपने भक्तों को अखूट समृद्धि, धन, संपत्ति, ऐश्वर्य और हर प्रकार के सुख प्रदान करते हैं, लेकिन वे स्वयं स्मशान में निवास करते हैं। उनका वैराग्य अपने भक्तों को यही शिक्षा देता है कि जीवन में आने वाली हर प्रकार की भौतिक संपत्ति क्षणिक है, वास्तविक धन है हमारा आध्यात्मिक जीवन, भगवान के लिए की गई भक्ति और उनकी विशेष आराधना। इसी विचार के साथ चलिए आज की श्रावण मास की कथा का श्रवण करते हैं। श्रावण मास के आज 13वें दिन की सुंदर प्रातः काल में भगवान शिव का गुणगान करती हुई इस श्रावण मास कथा महात्म्य का आरंभ करते हैं। सनत कुमार ने कहा, हे भगवान, किस व्रत के द्वारा अतुलनीय सौभाग्य प्राप्त हो सकता है और मनुष्य पुत्र, पौत्र, धन, ऐश्वर्य तथा सुख प्राप्त करता है। हे महादेव, व्रतों में उत्तम ऐसा व्रत आप मुझे सुनाइए। तब भगवान शिव ने कहा, हे सनत कुमार, तीनों लोकों में विख्यात दुर्वा गणपति व्रत है। सर्वप्रथम भगवती पार्वती ने श्रद्धा के साथ इस व्रत को किया था। इसी प्रकार पूर्व में सरस्वती, महेंद्र, विष्णु, कुबेर, अन्य देवता, मुनिजन, गंधर्व, किन्नर, इन सभी ने भी इस व्रत को किया था। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष में जो शुद्ध और महापुण्यदायिनी चतुर्थी तिथि आती है, उसी दिन सभी पाप समूह का नाश करने वाले इस व्रत को करना चाहिए। उस चतुर्थी के दिन स्वर्ण पीठासन स्थित एक दंत गजानन विघ्नेश की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाकर उसके आधार पर स्वर्णमय दुर्वा को व्यवस्थित करने के बाद विघ्नेश्वर को रक्त वस्त्र से वेष्टित करना चाहिए। फिर उन्हें ताम्रमय पात्र के ऊपर रखकर सर्वतोभद्र मंडल में रक्त पुष्पों से, अपामार्ग, शमी, दुर्वा, बिल्वपत्र, इन 5 पत्रों से, अन्य उपलब्ध सुगंधित पुष्पों से, सुगंधित द्रव्यों से, फलों से और मोदकों से उनकी पूजा करनी चाहिए और इसके बाद उन्हें उपहार अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार अनेक उपचारों से भी गिरिजा पुत्र विघ्नेश की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात सुवर्ण निर्मित इस प्रतिमा में मैं विघ्नेश का आवाहन करता हूँ। हे कृपानिधि, पधारे। इस सुवर्णमय सर्वोत्तम रत्न जटित सिंहासन को मैंने आसन के लिए प्रदान किया है। विश्व के स्वामी, इसे स्वीकार करें। हे उमासूत, आपको नमस्कार है। हे विश्वव्यापीन, हे सनातन, मेरे समस्त कष्ट समूह को आप नष्ट कर दें। मैं आपको पाद्य समर्पित करता हूँ। हे गणेश्वर, देव, उमापुत्र तथा मंगल का विधान करने वाले को यह अर्घ्य प्रदान करता हूँ। हे भगवान, आप मेरे इस अर्घ्य को स्वीकार करें। विनायक, शूर तथा वर प्रदान करने वाले को नमस्कार है, नमस्कार है। मैं आपको ये अर्घ्य अर्पित करता हूँ, इसे ग्रहण करें। मैंने गंगा आदि सभी तीर्थों से प्रार्थना पूर्वक ये जल प्राप्त किया है। हे सुरपुंगव, आपके स्नान के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त इस जल को स्वीकार कीजिए। सिंदूर से चित्रित और कुमकुम से रंगा हुआ ये वस्त्र युग्म आपको दिया गया है, इसे आप ग्रहण करें। लंबोदर तथा सभी विघ्नों का नाश करने वाले देवता को नमस्कार है। उमा के शरीर के मल से आविर्भूत हे गणेश जी, आप इस चंदन को स्वीकार करें। हे सुरश्रेष्ठ, मैंने भक्ति के साथ आपको रक्त चंदन से मिश्रित अक्षत अर्पण किया है, आप इसे स्वीकार करें। मैं चंपा के पुष्पों, केतकी के पत्रों और जपा कुसुम के पुष्पों से गिरिपुत्री का पूजन करता हूँ। आप मेरे ऊपर प्रसन्न हों। लोकों पर अनुग्रह करने और दानवों का वध करने के लिए स्कंद गुरु के रूप में अवतार ग्रहण करने वाले आप प्रसन्नता पूर्वक ये धूप लीजिए। परम ज्योति प्रकाशित करने वाले और सभी सिद्धियों को देने वाले आप महादेव पुत्र को मैं नमन करता हूँ, दीप अर्पण करता हूँ। आपको नमस्कार है। उसके बाद गणानाम त्वाम इस मंत्र से मोदक, 4 प्रकार के अन्न, पायस और लड्डू आदि का नैवेद्य अर्पण करें। मैं आपकी मुख शुद्धि के लिए आदर पूर्वक कपूर, इलायची तथा नागवल्ली के दल से युक्त तांबूल आपको प्रदान करता हूँ। हिरण्यगर्भ के गर्भ में स्थित अग्नि के सुवर्ण बीज को मैं दक्षिणा रूप में आपको प्रदान करता हूँ, अतः आप मुझे शांति प्रदान कीजिए। हे गणेश्वर, हे गणाध्यक्ष, हे गौरी पुत्र, हे गजानन, हे इभानन, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो जाए। इस प्रकार अपने सामर्थ्य के अनुसार विघ्नेश का विधिवत पूजन करके उपस्कर सहित गणाध्यक्ष को आचार्य के लिए अर्पण कर देना चाहिए। हे भगवान, हे ब्रह्मन, मूर्ति को आप ग्रहण कीजिए। आपके वचन से मेरा ये व्रत आज पूर्णता को प्राप्त हो। जो मनुष्य 5 वर्ष तक इस प्रकार व्रत करके उद्यापन करता है, वो मनोवांछित मनोरथों को प्राप्त करता है और देहांत के बाद शिवलोक जाता है।
अथवा 3 वर्ष तक जो इस व्रत को करता है वो भी सभी सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति उद्यापन के बिना ही इस उत्तम व्रत को रखता है, विधि के अनुसार भी उसका जो कुछ किया हुआ होता है वो सब निष्फल हो जाता है। उद्यापन के दिन प्रातःकाल तिलों से स्नान करें। तत्पश्चात बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि 1 पल अथवा आधा पल अथवा उसके भी आधे पल सुवर्ण की गणपति प्रतिमा बनाकर पंचगव्य से स्नान कराकर भक्ति और श्रद्धा के साथ इन 10 नाम मंत्रों से दुर्वा दलों से सम्यक पूजन करें। और ये नाम है: हे गणाधीश, हे उमापुत्र, हे अघनाशन, हे विनायक, हे ईशपुत्र, हे सर्वसिद्धि प्रदायक, हे एकदंत, हे इभवक्त्र, हे मूषक वाहन। आप कुमार गुरु को नमस्कार हैं। इन्हीं नाम पदों से पृथक पृथक पूजन करें। पहले दिन अधिवासन करके प्रातःकाल ग्रह होम करके दुर्वा दलों और मोदकों से होम करना चाहिए। उसके बाद पूर्णाहुति देकर आचार्य आदि का विधिवत पूजन करना चाहिए और घट के तुल्य थनों वाली वत्स सहित गाय का दान अपने वित्त के अनुसार करना चाहिए। हे वत्स, इस प्रकार व्रत करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, अपने प्रिय पुत्र गणेश के व्रत करने से संतुष्ट होकर मैं उसे पृथ्वी पर सभी सुख प्रदान करके अंत में उसे सद्गति देता हूँ। जैसे दुर्वा अपनी शाखा प्रशाखाओं के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होता है, उसी प्रकार उस मनुष्य की पुत्र पौत्र आदि संतति निरंतर बढ़ती रहती है। हे सनत कुमार, मैंने दुर्वा गणपति का ये अत्यंत गोपनीय व्रत कहा है। सुख चाहने वाले को इस सर्वोत्कृष्ट व्रत को अवश्य करना चाहिए। और इसके साथ ही स्कंद पुराण अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य अंतर्गत दुर्वा गणपति व्रत कथन नामक 13वां अध्याय संपन्न हुआ। और इसी के साथ हम अपनी आज की श्रावण मास महात्म्य कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इसी कथा की अगली कड़ी के साथ हम मिलेंगे आपको पुनः कल प्रातःकाल। और अगर आप शिव पुराण की कथा सुनना चाहते हैं इस पवित्र श्रावण मास में, तो आप हमारे चैनल पर जाकर इस शिव महापुराण की कथाओं को प्रतिदिन बिना मिस किए सुन सकते हैं। इससे भगवान शिव के बारे में आपको और भी जानकारियाँ प्राप्त होगी और इसके साथ साथ ही उनकी विशेष कृपा भर आप पर बनी रहेगी। और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ कल प्रातःकाल आपके अपने चैनल उपदेश शास्त्रकम पर। हरे कृष्णा।